अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब आलम और आज मेरे साथ मौजूद हैं तख्लीक रियल एस्टेट के CEO सैयद अली हसनैन शाह। और आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई की लहर चल रही है उसका पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा। जी अली भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू हसीब, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। तो सबसे पहले तो मैं ऐड करता चलूँ कि हसीब माशाल्लाह ही हैज़ वेरी गुड नॉलेज इन रियल एस्टेट और बेस्ड ऑन दैट वी थॉट कि आज हम इस पे बात करेंगे आज, और लेट्स टॉक अबाउट द रियल एस्टेट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान कि आज का सूरत हाल कैसी चल रही है और आने वाले कुछ मंथ्स और कमिंग फ्यू ईयर्स पाकिस्तानी रियल एस्टेट के लिए कैसे हैं। बिल्कुल ठीक है। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आजकल हम मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं और सुनने को भी मिल रहा है कि रियल एस्टेट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हैज है, एक अच्छा हैज है। तो ये किस बेस पे, आप भी अक्सर ये बात करते हैं, तो आप ये बात किस बेस के ऊपर करते हैं? जी, आई स्ट्रांगली बिलीव कि जो रियल एस्टेट है इसमें इन्वेस्टमेंट इट्स अ हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बिकॉज आप देखते हैं कि जो ज़मीन है ना ये कभी भी अपनी वैल्यू लूज़ नहीं करती और कंसिस्टेंटली ओवर टाइम अगर आप एक डेकेड को देखें तो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं दैट हैज़ गिवन यू बेटर रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉफिट इंक्रीज एंड ऑल इन द लास्ट 1 डेकेड। तो इसके साथ साथ जूँ कंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है तो उसके साथ साथ जो है ना आपकी जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, आपके एसेट्स की वैल्यू अप्रिशिएट होती जा रही है। बिल्कुल। तो जूँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, स्टिल जो इन्फ्लेशन का जो बढ़ना है वो उन दिनों में आई थिंक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए और भी अच्छी साबित होगी, क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू गिव यू अ बेटर रिटर्न एज कम्पेयर टू यू कैन बीट द इन्फ्लेशन इफ़ यू हैव मेड स्ट्रॉन्ग वाइज इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि रिसेशन में भी इसकी प्राइसेस बढ़ती हैं लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितना ये जब बूम होता है तो उसमें ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट। हाँ जी, रिसेशन में जब भी रिसेशन आती है या मार्केट स्लो होती है तब भी इसकी प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, क्योंकि जनरल बायर्स तो है, लोगों ने घर तो लेने हैं या अपार्टमेंट्स बाय करने हैं। ठीक है। लेकिन साथ साथ जब मार्केट तेज़ होती है तो फिर इसकी तेज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। जैसे ही कोविड का लॉकडाउन ख़त्म हुआ था अगस्त 2020 में, उसके बाद में 6 महीने में मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आई और बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट को और फ़ायदा। ये वही टाइम था जिस वक्त इन्फ्लेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ी हुई थी। हाँ जी, पाकिस्तान में चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई थी, लेकिन हम खुद ये परसीव कर रहे थे कि चीज़ें अब मार्केट रुक जाएगी, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन उस दौरान मार्केट ने बड़ा अच्छा जंप लिया। एग्जैक्टली, ये चीज़ साबित हुई है। दूसरा फैक्टर हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ जाती है। उससे होता ये है कि आपकी जो नई प्रॉपर्टीज़ बिल्ड होती हैं तो उनकी प्राइसेस भी ऊपर आती हैं, उनकी प्राइसेस भी महंगी होती हैं। तो वो जब महंगी होती हैं तो उससे जो पहले ऑलरेडी चीज़ें बिल्डअप हो चुकी हैं, जो प्रॉपर्टीज़ उससे पहले बनी हुई हैं, उनकी प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक फैक्टर कह सकते हैं हम। ऐसा ही है, बिल्कुल यू राइट, बिल्कुल। आजकल का जो इन्वायरमेंट है इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है रियल एस्टेट में, नोइंग दैट इट्स अ हैज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन करंटली, तो उसको किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या उसको बिल्टअप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे फाइल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? अली भाई देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितने हैं। अब अगर हम आज के सिनेरियो में देखें, आज डॉलर रेट ऊपर जा रहा है, पता नहीं कहाँ पे जाकर रुकता है। डॉलर रेट ऊपर जाने की वजह से जो हमारी मार्केट में जो एक इन्वेस्टर्स का मेन चंक है वो आता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से, उन्होंने अपने पैसा होल्ड किया हुआ है। ठीक है। दूसरा फैक्टर अगर हम देखें तो वो कॉस्ट, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा, तकरीबन मेरे ख्याल से 15% के करीब पहुँच चुका है। ठीक है, ये चीज़ अच्छी नहीं है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा, रुपी डिवैल्यूएशन, फिर हम उसी पे आते हैं, वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में जो, अगर अब हम जिस तबके की बात करें जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है वो आपका ये अपर क्लास या आपकी मिडिल क्लास तबका आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। तो मार्केट चूँकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ऊपर जा चुकी थी तो इस वजह से वो तबका भी पीछे हो गया था। जिन लोगों ने ऑलरेडी फाइल्स परचेज़ किए हैं या जो आगे परचेज़ करना चाह रहे हैं, उन्होंने एक टाइम पीरियड परसीव किया होता है कि हम इतने अरसे बाद इतने % रिटर्न के बाद हम चीज़ अपनी मार्केट से बेच के निकल आएंगे। तो अगर ये कंडीशन जो आपकी इकोनॉमी चल रही है, अगर ये ऐसे ही चलती रही तो वो जो टाइम पीरियड एक उन्होंने परसीव किया हुआ है वो हो सकता है प्रोलॉन्ग कर जाए। एक ये चीज़ है। प्लॉट्स की कीमतें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं। कुछ करेक्शन मार्केट में आई है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा करेक्शन उसमें बाकी है जो आनी है अभी। तीसरी चीज़ जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, जो आप जैसे डेवलपर्स बना रहे हैं या बाकी लोग बना रहे हैं जिसमें वो शॉप्स, अपार्टमेंट्स या ऑफिसेज दे रहे हैं, कमर्शियल स्पेसेस बेच रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या फुल पेमेंट्स के ऊपर।
मेरे ख्याल से वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें वो प्रॉपर्टीज़ जो आज से 5-6 महीने पहले या उससे पहले की स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने 5-6 महीने पहले उस पर इन्वेस्ट किया है वो लोग एक अच्छे टाइम पे मार्केट में इन हुए थे। आज जो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, अब ऑब्वियसली जो डेवलपर्स हैं वो इन प्राइसेस के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स को लेके नहीं चलेंगे, वो प्राइसेस लाजमी बढ़ाएंगे, या जो नए डेवलपर्स आ रहे हैं वो एक नए रेट से, आज की रेट से ऊपर से प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं उनकी मेजॉरिटी के प्राइसेस मार्केट में लॉक हैं, या अगर वो बढ़ाएंगे भी तो वो मिनिमम प्राइसेस बढ़ाएंगे, वो नए प्रोजेक्ट्स की तरह हाई प्राइसेस के ऊपर नहीं आएंगे। तो उन लोगों को जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लेके बैठे हुए हैं लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो उनको कहाँ जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल से उनको जाना चाहिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी 5-6 महीने पहले काम स्टार्ट हुआ है, और वो उन कोशिश करें कि उन्हीं प्राइसेस के ऊपर वो अपनी इन्वेंट्री उसमें लॉक करवाएं, ताकि अगले 2-3 साल में जब वो इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हों तो उनकी जो प्राइसेस है इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कल की डॉलर रेट के हिसाब से वो लॉक हुई हों। उन्होंने लॉक कर लिए प्राइस, हाँ, बजाय ऐसे कि वो आज के डॉलर के रेट से जब वो परचेज़ करेंगे तो वो चीज़ फ्यूचर में उनको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जानी है। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, मसला ये है पाकिस्तान में कि हमारी मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स की है वो प्लॉट से आप उसमें जाते हैं, फार्ज में जाते हैं। हमें इससे बाहर भी सोचना चाहिए, वो प्लॉट से फार्ज से बाहर का सोचते नहीं हैं। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लोग अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हो सकता है कि ये आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न ना दे पाएँ, लेकिन लॉन्गर रन में ये आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको रेंट भी देती है, उसके अलावा जो इन्फ्लेशन है इसकी वजह से इनकी कैपिटल वैल्यू अप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, तो ये आपकी जो कैपिटल है उसकी वैल्यू की अप्रिशिएट करेंगे। और लॉन्गर रन में अगर आप देखें जब एक बिल्डिंग बनती है ना, तो वो कोई 1-2 साल 4 साल के लिए नहीं बनती, वो 50 साल 100 सालों के लिए बनती है। तो ये आपको बड़े लंबे अरसे तक आपकी नस्ल दर नस्ल ना ये आपको रिटर्न दे रही है। तो मार्केट में इन्वेस्टर्स को यही चाहिए कि वो उस किस्म के इन्वेस्टमेंट पे आएँ जो आपको लॉन्गर रन में अच्छा रिटर्न दें, ना कि आप 1-2 साल का कुछ सोच के उसमें चीज़ पर बेच के निकल जाएँ। पिछले 10 सालों में, ख़ास तौर पर पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में अगर किसी शहर की आबादी बढ़ी है तेज़ी से तो वो इस्लामाबाद है। बहुत तेज़ी से यहाँ पे आबादी बढ़ी है, लोग मुंतकिल हुए हैं यहाँ पे। तो जाहिर है जब लोग मुंतकिल हुए हैं तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, उनको बिज़नेस करने के लिए अपने कोई ऑफिस कमर्शियल स्पेस चाहिए, दुकान चाहिए। इसकी वजह से भी ना काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस ऊपर बढ़ी हैं, और जितनी तेज़ी से अभी भी लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। फिर हम एक देखें यहाँ से CPEC मोटरवे वो हकला के मकाम पे इस्लामाबाद के साथ टच करके वो आगे जा रहा है, आपका CPEC मोटरवे होगा। फिर आपका रिंग रोड जो बनने जा रहा है, तो ये रिंग रोड जो इस्लामाबाद को इंसर्कल करेगा, रावलपिंडी को इंसर्कल करेगा, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी एक मेगा सिटी बनने जा रहे हैं। ट्विन सिटीज़ होंगे लेकिन ये एक मेगा सिटी होगा। तो अली भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको 2-3 फिक्रों में कंक्लूड करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? रियली एंजॉयड टुडेज़ डिस्कशन, और बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके इस मौजू पे, रियल इस्टेट के बारे में इन पाकिस्तान। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि यार अगर तो आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, अच्छे रिजल्ट्स लें, आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सी जगह लगती है। वाइल टाइम्स आर वेरी टफ दीज डेज़, और स्पेशली इन पाकिस्तान वी आर गोइंग थ्रू वेरी हार्ड टाइम्स, लेकिन आप इसमें ज़रूर कंसिडर कर रहे हैं इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट, बिकॉज रियल इस्टेट ने साबित किया है लास्ट डेकेड के सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल इस्टेट की है पाकिस्तान में। तो इसी को देखते हुए आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें, डू योर होमवर्क, बट देन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट इन पाकिस्तान, और ये लॉन्ग टर्म आपको बड़ा अच्छा रिटर्न देगी आने वाले वक्त में। और इफ़ यू डू नॉट डू दैट, price of inaction is going to be big because the prices are going to appreciate. आपकी जो savings हैं rupees में वो every day they are diminishing, so that's what you need to factor in as well, that if you're not doing anything, basically you're going down and it will prove catastrophic for your financial health. So my advice to you is do your research and then invest in real estate in Pakistan. Thank you. थैंक यू अली भाई। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में हम अपने किसी ऐसे तीसरी इंडस्ट्री से या किसी न्यूट्रल शख्सियत को अपने साथ ऐड ऑन करें
कि जो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे थोड़े से क्रिटिकल भी हों, ताकि एक एक्चुअल और न्यूट्रलाइज वे में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें और देखने वालों को सही तरीके से एजुकेट कर सकें। Thank ये you. शुक्रिया।